बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो कुकिंग क्लासेस की है, कुकिंग सीरीज़ की है। तो आज इस सीरीज़ में हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन, जो हम कैबेज से बनाएंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, मंचूरियन विद ग्रेवी हम बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले दो स्टेप में हम बनाएंगे। तो पहले ये हम जो है मंचूरियन बॉल्स बना रहे हैं। तो इसमें हमने एक कैबेज था, तो उसको आधा बारीक बारीक काट लिया। ये आधा कैबेज है। और हरी प्याज मैंने ली है, 4 प्याज है। तो ऊपर का जो पत्ते वाला पार्ट होता है उसको काट लिया है बारीक बारीक। 4 हरी मिर्च ली है। और यहाँ पर मैंने काली मिर्च आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक लिया है। और आधी आधा जो है कप कॉर्नफ्लोर और आधा कप मैदा लिया है। तो जितना इस्तेमाल होगा, जितनी रिक्वायर होगी हम उतना इस्तेमाल करेंगे, मैदा और कॉर्नफ्लोर। तो सबसे पहले जो हम इसमें हरी मिर्च और ये हरी प्याज जो है हमारी, स्प्रिंग ऑनियन, ये मिलाकर इसमें थोड़ा सा नमक डालकर मसल के इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए, इतना सा नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें से पानी छूटेगा तो हमारा मैदा बहुत लग जाएगा। मैदा और कॉर्नफ्लोर हम डाल लेंगे तो बहुत लग जाएगा और मुंह में मैदा ही मैदा आएगा। तो इसको हम मिलाकर रख देंगे। पत्ता गोभी यानी कैबेज और स्प्रिंग ऑनियन को में नमक मिलाए हुए 5 मिनट हो गए। और इसमें देखिए, इन्होंने पानी भी अच्छी तरह से सब्जियों ने छोड़ दिया है। नमक मिलाने से ये जो चीज़ें थोड़ी मुलायम भी हो गई हैं। तो इसको अब में से हम देखिए अच्छी तरह से, देखिए पानी निकल रहा है, पानी निचोड़ लेंगे हम। और पानी निचोड़ने का फ़ायदा ये है कि हम इसमें जो है कॉर्नफ्लोर और मैदा मिलाएंगे तो कम लगेगा, वरना तो खाली मैदा मैदा ही होगा, सब्जियां कम होगी। देखिए, तो देखिए हमने निचोड़ लिया। ये पानी हम जो है ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। अब इस पानी को जैसे हम आटा गूंदने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम अब जो है ग्रेवी में इस्तेमाल करें। पानी हमने साइड में रख दिया। ये देखिए निचोड़ा हुआ ये कैबेज और ऑनियन, इसमें हम सारी चीज़ें डाल के बॉल बनाएंगे। ये देखिए, काली मिर्च और लाल मिर्च ये भी इसमें ऐड करेंगे। मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि पहले भी हमने नमक डाला था। तो बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, 1/4 चम्मच। ये देखिए, क्योंकि हम ग्रेवी में भी डालेंगे नमक। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 2 चम्मच हम इसमें मैदा डालेंगे और मिक्स करके देखेंगे। मैंने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा और डाला है और इसको अच्छी तरह से गूंद लिया। देखिए बिल्कुल है ना, डो की तरह बन गया है ये। अच्छी तरह से गूंद लेंगे हम और इसको अब बॉल्स बनाएंगे। हम पानी बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, पानी उसी में था जो सब्जियों ने पानी छोड़ा था उसी में यूज़ किया। और जितना मैदा लगा है और कॉर्नफ्लोर उतना मैंने यूज़ किया। यानी टोटल जो है हमारा 4 चम्मच मैदा, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, ठीक है ना। तो अब हम इसको बॉल बनाएंगे छोटे छोटे। जितने बड़े आपको रखने हैं बॉल, उतने बड़े बना लीजिए आप। हमारे सारे बॉल्स तैयार हो गए। हम इसको अब तलेंगे। तेल हमने चढ़ा दिया, बिल्कुल हाई हीट नहीं करेंगे, बिल्कुल मीडियम गर्म करेंगे और फ्लेम को भी मीडियम रखेंगे। और उसके बाद इसको तलेंगे। देखिए, एक एक करके हम डाल लेंगे जितने आ रहे हैं उसमें, और मीडियम पर ही तलेंगे। नहीं तो क्या होगा, हाई पे तलने से ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। देखिए, हमने इसमें अच्छी तरह से डाल दिया और मीडियम फ्लेम करके इसको बिल्कुल 5 मिनट तक हाथ भी नहीं लगाया। अब इसको थोड़ा सा हमने हिला दिया और देखिए अच्छी तरह से ये बिल्कुल फ्राई हो गया गोल्डन। तो इसको हम चला के उलट पुलट करके अब ये हो गया ब्राउन, अच्छा गोल्डन ब्राउन। इसको हम अब निकाल लेंगे तो हमारे बॉल्स जो है रेडी हो जाएंगे। हमारा सेकंड स्टेप ग्रेवी बनाने की तरफ हम बढ़ेंगे। तो उसमें देखिए, ग्रेवी बनाने में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, एक शिमला मिर्च लिया है हमने ग्रीन, हरी शिमला मिर्च, इसको ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। तो अगर आप चाहें तो लाल और पीली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैंने सिर्फ ग्रीन इस्तेमाल की। अगर आप लोग हरी और लाल ग्रीन इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा कलरफुल जो अच्छा लगेगा। उसके बाद प्याज मैंने एक लिया और इसको भी इस तरह इसके छिलके उतार कर इस तरह क्यूब्स में कर लिया। डार्क सोया सॉस लिया है मैंने 1 चम्मच और 2 चम्मच मैंने
टमाटो केचप लिया है, 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 चम्मच जो है विनेगर लिया है, यानी सिरका। और यहाँ पर देखिए छोटा सा टुकड़ा अदरक का, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। लहसुन 8 से 10 का लिया लहसुन की थी, इसको भी ग्रेटेड कर लिया है। और ये 3 हरी मिर्च, आधी चम्मच जो लाल मिर्च और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने बनाने की तरफ। प्रोसेस हमने वही वाला पैन यूज़ किया, उसमें तेल कम कर लिया है। तो हम पहले लहसुन डाल लेंगे, थोड़ा सा लहसुन को मीडियम करके फ्लेम उसको भून लेंगे, क्योंकि ये जो चाइनीज़ आइटम बनाते हैं उसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। 10 से 12 मतलब 8 या 10 कलियाँ या 12 कलियाँ ले लीजिएगा। डालेंगे, देखिए ये अदरक छोटा सा पीस लिया था, इसको भी हम तेल में भूनते हैं तो फ्लेवर इसका अच्छा आता है। अभी हरी मिर्च भी डालेंगे। तीनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद हम अपनी सब्जियां डालेंगे। देखिए ये हमने फ्राई कर लिया लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। तो हम अपने शिमला मिर्च और प्याज डालेंगे, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम ही रखेंगे, बिल्कुल तेज़ नहीं करेंगे, हल्का सा भूनकर फिर तेज़ करेंगे। हल्का सा मैंने चला लिया, अब फ्लेम को बिल्कुल तेज़ कर देंगे, हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर हम इन सब्जियों को फ्राई कर लेंगे ताकि इनका क्रंच है ना बाकी रहना चाहिए। ये सब्जियां जो है फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हम अपने सॉस डालना शुरू करेंगे। देखिए ये ग्रीन चिल्ली सॉस, विनेगर डालेंगे, उसके बाद हम सोया सॉस डालेंगे। अगर आप डार्क वाला सोया सॉस यूज़ कर रहे हैं तो 1 चम्मच डालिए। यहाँ पर मैं डार्क वाला यूज़ कर रही हूँ तो 1 ही चम्मच डाल रही हूँ। आप अगर लाइट वाला यूज़ करेंगे तो 2 चम्मच डाल सकते हैं आप। उसके बाद हम टोमेटो केचप डालेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा सारी सॉसेज में नमक वगैरह भी होते हैं, और हम जो ग्रेवी बनाएंगे वो पानी जो है हमने रखा उसमें भी नमक है, तो नमक अभी हम डाल नहीं रहे, चेक करके डालेंगे। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए थोड़ा सा सब्ज़ी हमने भून लिया है, इसमें सारी सॉसेज भी डाल लिया। अब हम काली मिर्च और लाल मिर्च डाल, मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें मैंने वही वाला पानी यूज़ किया है जो हमने उसमें कैबेज में से और उसमें से जो दाल का सब्जियों में से हमने निचोड़ा था ना, वही वाला पानी थोड़ा करके डालेंगे। देखिए थोड़ा सा डाल लेंगे, इसको चलाकर चेक कर लेंगे। ये थोड़ा सा और डाल लेंगे। ये फिर सारा डाल दिया अब मैंने। अब इसको थोड़ा सा पकाकर हम इसमें ग्रेवी लगा, इसमें हम अब 1 कप पानी डालेंगे। आपको जितनी ग्रेवी लगानी है उतना पानी डाल लीजिएगा। और इस स्टेज पर जो आप नमक भी चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा है तो आप और डाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर ज़्यादा लग रहा है तो कॉर्नफ्लोर और मिलाकर पानी में डाल लेंगे, ठीक है। अब हमारा ये अच्छी तरह से पक जाएगा, ग्रेवी पक जाएगी तो हम इसमें अपने बॉल्स डाल लेंगे। हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो गई है सारी चीज़ें। अब उसमें हम अपने मंचूरियन बॉल्स डाल लेंगे, थोड़ी देर पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हमारा जो मंचूरियन विद ग्रेवी जो है रेडी है, कैबेज वाला मंचूरियन। और अपनी ग्रेवी आप चेक कर लेंगे, जितना आप रखना चाहें पतला या गाढ़ा, जितना करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ठीक हो गया है तो इसमें पानी डाल के मतलब पतला कर लीजिए। अगर ज़्यादा पतला हो रहा है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर घोल के आप इसमें थिक कर सकते। तो देखिए हमारा कितना शानदार रेडी हो चुका है। तो आप नमक मिर्च वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। मैंने नमक बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि मैंने चखा था तो बिल्कुल सही है। तो इसमें थोड़ा सा तीखापन तेज़ हो गया था तो मैंने इसमें 2 चम्मच टोमेटो सॉस मतलब टोमेटो केचप और डाला है। तो आप लोग भी तीखापन अपने हिसाब से रखेंगे जितना आपको पसंद हो। हरी मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम अपने जो ये वाले डिश को आप सर्व करें। तो देखिए कितना बेहतरीन, कितना लजीज रेडी हुआ है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। एक बार ज़रूर बना के ट्राई किया कीजिए मेरी डिश को। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली डिश में होगी इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।